नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की सक्सेस स्टोरी है, कंट्री का नाम है फिनलैंड, स्टूडेंट भी हमारे साथ में है। तो ये मैं वीडियोस जो डालता हूँ सक्सेस स्टोरीज, ये मोटिवेशंस के लिए नहीं है कि चलो बाहर वीज़ाज़ आ रहे हैं दबा दब चले जाएं। किसी भी कंट्री में जाना है प्रैक्टिकली बने, चाहे स्टूडेंट है चाहे पेरेंट्स हैं, कि क्या आप जिस बच्चे को किसी भी कंट्री में भेज रहे हैं कि क्या वहाँ पर बच्चा जाके सर्वाइव कर सकता है, वेदर वहाँ की जो जॉब कंडीशंस कैसी हैं, एजुकेशन सिस्टम क्या है, तो वहाँ पर पार्ट टाइम अलो है या नहीं है। तो आज की डेट में उन कंट्रीज़ में जाने की कोशिश करें जहाँ पर आपको फ्री या इकोनॉमिकल स्टडीज़ मिले। डेस्परेट ना हो फ़ॉरेन जाने के चक्करों में, बड़ा डेस्परेट रहते हैं कि मैंने फ़ॉरेन जाना है फ़ॉरेन जाना। उस डेस्परेशन में आप अपने लाखों रुपये और कीमती टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बच्चे की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, टाइम के बारे में भी डिस्कस करेंगे और सारी की सारी इसकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है, सारा का सारा हम इस वीडियो के थ्रू आप तक लेकर आएंगे। अगर आपकी डेस्टिनेशन फिनलैंड में हायर स्टडीज़ की है अगस्त 2025 के इनटेक की, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन हो चुके हैं। तो अगर आपने वहाँ पर एडमिशन अप्लाई करना है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। फिनलैंड में जाना है तो वहाँ की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ही हैं वहाँ पर, लेकिन ए टाइप रेजिडेंसीज़ में जाएं और कोशिश करें अगर वहाँ पर सेमेस्टर का फ़ीस का प्रोविज़न है तो सेमेस्टर की फ़ीस देकर ही जाएं। बी टाइप रेजिडेंसीज़ को अवॉइड करें, टेलर मेड प्रोग्राम्स को अवॉइड करें, क्योंकि उनमें अगर जाएंगे तो आपका खुद का अपना ही नुकसान है। आपकी प्रोफाइल अगर ए टाइप रेजिडेंसीज़ के लिए बनती होगी तो हम आपको बताएंगे कि आप ए टाइप रेजिडेंसी अप्लाई करें। तो ऐसा है कि बच्चे की एज 27 है, 27 साल है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मेरा एडमिशन नहीं आया है, मैं क्या करूँ। तो ये भी एक ऐसी ही स्टोरी है। तो बच्चे ने अपनी जो एजुकेशन है आर्ट्स से की हुई है, मतलब ये लेकर देखिए चलिए कि 27 साल इसकी एज है और इवन 10th इसने 2013 में की थी। 13 के बाद 2021 में इसने +2 की है। तो अभी देखिए कि स्टडी में कितना गैप है, एज फैक्टर क्या है, और परसेंटेज भी 57 है। आर्ट्स का स्टूडेंट है, विदाउट इकोनॉमिक्स, विदाउट मैथ, और आइल्स में ओवरऑल 6 बैंड है बच्चे के। दिस इज़ द प्लस पॉइंट। और इवन प्रीवियसली भी रिफ्यूज़ड है, कहाँ से, यूएस से। तो वहाँ पर भी बच्चे ने कुछ पैसे वेस्ट किए हैं, टाइम वेस्ट किया है। तो उसके बाद हमारे पास आया, काउंसलिंग की, उसके बाद इसको डिसीज़न बताया गया कि आपके लिए ये अप्रोप्रिएट है। अभी कुछ बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं कोक इस जैन-फेब इनटेक में, उनका एडमिशन नहीं आ पाया ड्यू टू बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं। उनको भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि कौन से स्टूडेंट का कौन सी यूनिवर्सिटी से एज़ पर परसेंटेज एडमिशन और वीज़ा आ सकता है। तो अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपको भी ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इवन हम हर एक बच्चे को फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं। मैं फिनलैंड में ही इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, हर एक कंट्री में मुझे इसी टाइप का नॉलेज है। शेंगन की 29 कंट्रीज़ ऑन आवर फिंगर्स। इवन अगर आपने फिनलैंड में भी जाना है, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे थ्रू जाएं, आप जस्ट हमारी वीडियो से ज़रूर वॉच करें। हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरीज ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को वॉच कर लेते हैं, मतलब बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट, तो आप अपने लाखों रुपए और इम्पोर्टेंट टाइम भी बचा सकते हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि फादर साहब इनके मैसन का काम करते हैं, टैक्स रिटर्न की भी रिक्वायरमेंट रहती है, फंड्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है, फंड्स कैसे शो करने हैं। अभी फंड्स में भी इनको गाइड किया गया कि अगर आप इस तरीके से फंड दिखाएंगे तो तब आपके पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका ये वीज़ा ग्रांट होगा। तो उसके लिए भी ये रेडी हुए। और इवन इस स्टूडेंट से मिग्री ने एडिशनल डॉक्यूमेंटों की भी रिक्वायरमेंट की, उन डॉक्यूमेंटों को भी भेजा गया और हर एक चीज़ जेन्युइन और बच्चे की नॉलेज में थी। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं तो बच्चा कुछ कर रहा है, सारा कुछ ओपन रहा है। तो ये देखिए कि इस बच्चे की ये रेजिडेंसीज भी 3.5 साल की आई है और जस्ट ये 4.25 लाख रुपए की फ़ीस पे करके जा रहा है। तो बहुत सारे कंसल्टेंट आपको मोटिवेट करते हैं कि साल की फ़ीस देकर जाएं या फलाना करें। अगर यूनिवर्सिटी आपको कहती है साल की फ़ीस, तब तो देखो साल की ही भेजनी पड़ेगी। अगर यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन लेटर के ऊपर, एक्सेप्टेंस लेटर के ऊपर प्रोविज़न आया है कि आप सेमेस्टर की फ़ीस भी दे सकते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन स्टूडेंट से यही है कि सेमेस्टर फ़ीस पे करके जाने की कोशिश करें। वहाँ जाने के बाद बहुत सारे बच्चों का दिल नहीं लगता,
क्योंकि वेदर कंडीशंस, समटाइम जॉब्स में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जॉब नहीं मिलती, तो नेगेटिव भी होते हैं। चलो हम तो बच्चों को नेगेटिव होने नहीं देते, क्योंकि ये फैक्ट हमने पहले ही बताए होते हैं जब बच्चे ने किसी भी कंट्री में जाना होता है। तो अभी बच्चे से भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? सर मैं रूपनगर डिस्ट्रिक्ट से। तो हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? मैं थोड़ा जुड़ा था जनवरी महीने से। देखो जनवरी से जुड़े हैं, अभी नवंबर है, देखिए कितनी पेशेंस इसने की है। तो जनवरी से नवंबर तक का टाइम है। स्टूडेंट वीज़ा में टाइम लगता है मिनिमम 3 to 12 मंथ, में भी ज़्यादा भी लग सकते हैं। पेशेंस है तभी आए हमारे पास, इम्पेशेंस है तो यहीं से नमन है, बहुत सारे कंसल्टेंट मार्केट्स में हैं, वहाँ से भी आप सर्विस ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपकी हाईएस्ट एजुकेशन के बारे में पूछूंगा कि हाईएस्ट एजुकेशन क्या है आपकी? 12th कौन सी स्ट्रीम से की हुई है? आर्ट्स से। आर्ट्स में क्या आपका इकोनॉमिक्स मैथ था? नहीं सर। नहीं था। तो आपके परसेंटेज 12th में कितने थे? 57 के करीब। 57। आपकी 12th कौन से साल में पास आउट है? 2021। 2021। एज क्या है आपकी? एज मेरी 26 है। 26 है एज इसकी, मैंने 27 बता दिया। तो ये देखिए कि 2021 में पास आउट है। आपने 10th कौन से साल में की? 10th मेरी 2013 दी है सर। तो उसमें फिर गैप था आपका। हाँ जी। ये देखिए गैप भी था। आइल्स में ओवरऑल कितने बैंड थे आपके? आइल्स में ओवरऑल 6 है जी। 6 बैंड थे। तो आपका प्रीवियसली भी रिफ्यूज है कहीं से? प्रीवियसली रिफ्यूज्ड नहीं है। हाँ हाँ। ट्राई की सीगा यूएस था। अच्छा। बट इंटरव्यू वगैरह कितनी नहीं सर। ते कितने पैसे खराब हुए? 1.5 लाख दे रहा हूँ। टाइम कितना वेस्ट हुआ? टाइम तो 1 साल वेस्ट हुआ। 1 साल। हम में और उनमें कोई फर्क लगा? हाँ जी बहुत फर्क है। ऐसा था नहीं कि वो उन जैसे ही थे हम जहाँ से आपने यूएसए का अप्लाई किया था? नहीं बिल्कुल, इसे भी सब वो बोलिए गाड़ी की तो सारे ने। अच्छा। तो जब आप हमारे पास आए, हमने आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोई फेक कमिटमेंट, कोई गारंटियाँ, कोई वारंटियाँ, कोई मोटिवेशंस दिया हो? जब आप हमारे पास आए मोटिवेशन तो काफी इतना तुसी मकी मोटिवेशन मतलब बाहर जाएं बड़े पैसे हैं क्या? मोटिवेशन बाहर जाए बड़े पैसे नहीं, मतलब कि रीजन दसिया है मेरी फाइल के अकॉर्डिंग, फाइल के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कहा कि गारंटी के साथ करा के देंगे? ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, बट आपको कहा था चांस है ना, चांस है। ये देखिए, तो आपको फॉरेन की सिचुएशन के बारे में भी बताया गया, फिनलैंड की सिचुएशन है कैसी है, फॉरेन कंट्रीज की सिचुएशन कैसी है, ये बताया था कि नहीं बड़े पैसे कमा लेंगे, फीसें जनरेट कर लेंगे, ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, बड़े पैसे कमाएंगे। तो ये देखिए कि ये फैक्ट। और आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए थे हमने? नहीं सर। आपका जो केस है, जो भी स्टाफ हमारा डील कर रहा था, हाँ चाहे वो हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट है, चाहे हमारे एडमिशन वाले हैं, चाहे हमारे काउंसलर हैं, चाहे कंपनी का डायरेक्टर है, तो उनके साथ आपका जो उनका नेचर कैसा था? वो ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ पैसे के मामलों में कोई रिप्लाई नहीं करते, जब कुछ ऐसा है? नहीं सर बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया सारे सब टाइमली रिप्लाई करते थे कि नहीं? बिल्कुल। तो क्लाइंट क्या चाहता है जिसने पैसे देने हैं? वो कहता है एटलीस्ट मेरी दुख दर्दा तो सुने, कि मुझे दुखी क्या है, मेरी प्रॉब्लम तो सुने। बहुत सारे बच्चों की पेरेंट्स की कंप्लेंट है, यार मैंने उस एजेंसी को एंगेज किया है, पैसा ले लिया, उसके बाद दे आर नॉट बॉदर्ड, इवन दे आर नॉट गिविंग द रिप्लाई। तो क्या हमने आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए हों? नहीं सर, ओरिजिनल था नहीं। सारा कुछ ओपन था, जहाँ हम आपसे कोई चीज़ हाइड भी करते थे, हम कुछ चीज़ें छुपाते भी थे तुमसे, कि सारा कुछ ओपन बताते थे कि भैया ये चीज़ें हैं? नहीं, जो पूछता था मुझे वो तो बता देते थे। देखो ये सारा कुछ हुआ है, तब जाकर ये सक्सेस हुआ है। अभी एम्बेसी की बात करते हैं। तो एम्बेसी में गए होंगे आप, वहाँ पे खुद BFS में? हाँ जी। वहाँ पर इंटरव्यू होता है? हाँ जी। इंटरव्यू के लिए बारे में हम टिप्स प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। हाँ जी। तो जब आपने फाइल जमा करवा दी, उसके कितने दिन के बाद आपका डिसीजन आया? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने या 15 दिन? कितने दिन के बाद? मेरा 20-22 दिन में आ गया था डिसीजन। उन्होंने मेरे एडिशनल चीजें मांगी थी, एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे थे। एडिशनल डॉक्यूमेंटों के बाद कितने दिन के बाद आया आपका ये डिसीजन? वो तो हमने भेजने में थोड़ा 4-5 दिन ले लिए थे, बट रिजल्ट सेम डे ही आ गया था। हाँ देखो, 4-5 दिन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए लगे, जो एडिशनल मांगे थे उसको अपलोड करते ही सेम डे उन्होंने डिसीजन दे दिया था कि इसकी रेजिडेंसी अप्रूव हो गई। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ओवरऑल एक्सपीरियंस था बढ़िया रही सर, बस। अच्छा जी, इन केस वीजा रिफ्यूज हो जाता, हम जहाँ एडमिशन आता, तो देन व्हाट विल बी योर सिचुएशन? अगर एडमिशन नहीं आता, हाँ, जब वीजा भी रिफ्यूज हो जाता, देन बोलिए जो दिल में है भाई, बोलना। पता क्या है, लोगों को पता चले, लोगों को क्या लगता है, वीडियो बना रहे हैं कि सबके वीज़ा आते हैं, सबके एडमिशन आते हैं। ऐसा नहीं है भैया। रिफ्यूज़ल वाले, वीज़ा ना आने वाले जो हैं, उसके बारे में कोई कंसल्टेंट नहीं बोलता। तो
तो मैं यही सिचुएशन बच्चे से अगर ना आता तो तब आपकी सिचुएशन क्या होती? फिर तो सर बहुत बुरा हाल होना। बहुत बुरा हाल होना था क्योंकि पैसे बहुत इन्वॉल्व थे। पैसे की फीस वगैरह चली गई थी सारी। हाँ, नहीं वो तो चलो रिफंड आना था, और क्या थे फंड्स जो थे बेचारों ने कैसे मैनेज किए थे, कहाँ से लिए थे, उसका कोई इंटरेस्ट दिया होगा। हाँ, ये सारा कुछ चीज़ें जो है वो एक बहुत बड़ा फिर शौक लगता है कि करना क्या है क्या नहीं है, लेकिन टाइम भी लग गया बहुत। टाइम भी है। तो ऐसा है कि हमारी कोई किसी के टुवर्ड्स बैड इंटेंशंस नहीं रहती है कि हम जानबूझ के किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ करवाएं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमसे जुड़ता है कि उसको हम प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करें और बढ़िया से बढ़िया उसका काम करके दें। तो अगर आप लोगों ने किसी भी कंट्री में जाना है पढ़ने के लिए, आप प्रीवियसली रिफ्यूज़ड हैं, डिपोर्टेड हैं, डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना चाहते हैं, जहाँ स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप हमारी गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।